1950 की ये बात है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जिसे उस समय जॉइंट सर्विसेज विंग कहा जाता था, उसके बॉक्सिंग रिंग में एक बड़ा जबरदस्त मुकाबला चल रहा था। एक तरफ थे एकेडमी के सीनियर बॉक्सर कैडेट सुनित फ्रांसिस रॉड्रिग्स और दूसरी तरफ थे एक जूनियर कैडेट, नाम कैडेट नरेंद्र कुमार। इस बॉक्सिंग मैच में सभी कैडेट्स सांस रोककर यह मुकाबला देख रहे थे, क्योंकि रॉड्रिग्स थे एक बहुत बलशाली बॉक्सर और उनके ताबड़तोड़ होते हमले के सामने नरेंद्र कुमार टिक नहीं पा रहे थे। लेकिन जितनी बार उन्हें वो बॉक्सिंग का एक मुक्का लगता, वो और हिम्मत के साथ आगे आकर खड़े होते। जितनी बार नीचे गिरते, उतनी बार ऊपर आकर छाती ठोककर रॉड्रिग्स के सामने मुकाबले के लिए खड़े हो जाते। ये मुकाबला एक तरफा तो था, लेकिन एकेडमी के सभी कैडेट्स की शाबाशी और सभी की तालियां नरेंद्र कुमार के साथ थीं, क्योंकि ये एटीट्यूड था नेवर गिव अप। ये एटीट्यूड था कि तुम मुझे जितनी बार गिराने की कोशिश करोगे, मैं उतनी बार आगे आके खड़ा होऊंगा। अंत में मुकाबले में जीत तो हुई रॉड्रिग्स की, लेकिन दिलों को जीत लिया नरेंद्र कुमार ने। और सिर्फ दिल ही नहीं जीता, उन्होंने एक ऐसा नाम जीत लिया जो जिंदगी भर उनके साथ उनकी पर्सनालिटी के एक्सटेंशन की तरह शामिल हो गया। और यह था नाम बुल, यानी पीछे ना हटने वाला इंसान। सो नाउ हिज नेम वॉज कैडेट नरेंद्र कुमार बुल। और आपको बताऊं, ये जो सुनित फ्रांसिस रॉड्रिग्स थे, ये आगे चलकर हमारे देश की सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। आज की कहानी इज डेडिकेटेड टू कर्नल नरेंद्र कुमार बुल। There are very few people in Indian history who have single-handedly contributed so much to Indian security. कर्नल नरेंद्र कुमार बुल ने सियाचिन को हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा बनाए रखने में एक ऐसा योगदान दिया, जिसकी कहानी मैं आपको आगे सुनाने वाली हूं। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं हूं कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी, द फर्स्ट लेडी ऑफिसर from the logistics wing of Indian Army to be part of battle zone in Operation Vijay. And welcome to Shaurya Tales. It is a series of awe-inspiring stories, timeless traditions and trivia from Indian Armed Forces. 1977 का वो साल, हमारे देश में जर्मनी से एक माउंटेनियरिंग की टीम आई। कर्नल नरेंद्र कुमार बुल, जो इस समय तक एक बहुत माने हुए और मजे हुए माउंटेनियर थे, उनकी मुलाकात इस जर्मन टीम से हुई और उन्होंने उनसे पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, अब कौन सी चोटियों पर फतह करेंगे। तो जर्मनी की टीम ने उन्हें एक मैप दिखाया। यह मैप था सियाचिन ग्लेशियर का। कर्नल नरेंद्र कुमार बुल ने जैसे ही वो मैप देखा, तो उनकी ट्रेन्ड सोल्जर्स आए ने भांप लिया कि इस मैप में कुछ गलती है। और ये गलती नहीं थी, इट वॉज अ ब्लंडर। दिस मैप वॉज प्रिंटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस मैप में सियाचिन ग्लेशियर का तकरीबन 10,000 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान की टेरिटरी की तरफ दिखाया गया था। कर्नल नरेंद्र कुमार बुल ने यह मैप जर्मन टीम से खरीद लिया और तुरंत आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली में उस मैप को लेकर पहुंचे। वो मैप को देखना था कि वहां
डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस में खलबली मच गई। यह गलती देश के लिए बहुत भारी पड़ सकती थी और पहली फुर्सत में इस गलती को हमें ठीक करना था। कर्नल नरेंद्र कुमार वॉलंटियर्ड टू गो टू सियाचिन ग्लेशियर एंड डू अ रेकी, कि वो वहां जाना चाहते हैं, जमीन पर देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने क्या वहां कब्जा किया है, क्या वहां की स्थिति है, और फिर आगे की रणनीति डिसाइड होती। लेकिन यह समय ऐसा था जब हमारे पास सियाचिन के मैप्स नहीं थे, हमारे पास वहां जाने के रास्ते में क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और सबसे इंपॉर्टेंट -50 डिग्री सेल्सियस जैसी ठंड में पहने जाने वाले कोल्ड क्लाइमेट के क्लोथिंग के भी हमारे पास नहीं थी। यानी उतनी ठंड में हमारे पास कैसे स्पेशल क्लोथिंग होनी चाहिए वो भी उस समय हिंदुस्तानी फौज के पास नहीं थी। लेकिन कर्नल नरेंद्र कुमार, जो अब तक एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ चुके थे, जी हां, 1960 में कर्नल नरेंद्र कुमार ने पहली बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी, लेकिन महज 700 मीटर एवरेस्ट की चोटी दूर थी और मौसम इतना खराब हो गया कि उन्हें वापस आना पड़ा, क्योंकि नाम में बुल लगा था। और यह तो हमने एकेडमी के दिनों से देख लिया कि हार मानने वाले तो वो इंसान थे नहीं। 1965 में दोबारा से उन्होंने कोशिश करी और इस बार एवरेस्ट पर फतेह पाई। उसके बाद उन्होंने नंदा देवी और एवरेस्ट से भी कठिन चढ़ाई माने जाने वाले कंचनजंगा की चढ़ाई को भी उन्होंने चढ़ लिया। इसलिए जब सियाचिन में चढ़ने की बात आई तो कर्नल नरेंद्र कुमार बुल से ज्यादा एक्सपर्ट और उनसे ज्यादा क्वालिफाइड ऑफिसर हमारे पास नहीं था। लेकिन यह जानना हम सबके लिए जरूरी है कि इतनी बर्फीली चोटियों पर एक के बाद एक फतेह हासिल करने के बाद कर्नल नरेंद्र कुमार की पैर की 4 उंगलियां फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो चुकी थीं और उनके शरीर से अलग थीं। सो दिस ऑफिसर वॉज ऑलरेडी फिजिकली हैम्पर्ड, लेकिन उन्होंने इसको अपने फर्ज के रास्ते में आने नहीं दिया। उन्होंने मजबूत माउंटेनियर जवानों की एक टुकड़ी तैयार करी, जो भी इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद थे वो साथ में लिए, और ये जाबाजों की टोली देश की सरहद की हिफाजत करने जान हथेली पर लिए आगे बढ़ गई। कठिन रास्ते, दुर्गम दर्रे, गहरी खाइयां, कई 100 फीट ऊंची ऊंची बर्फ की चट्टानों के ऊपर चढ़ते चढ़ते यह टोली आगे बढ़ी। पूरे रास्ते को कर्नल नरेंद्र कुमार बुल अपने कैमरे पर कैद करते चले। मैप के ऊपर उन्होंने नए सिरे से मार्किंग शुरू करी, क्योंकि उन्हें पता था इसके बाद इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस के लिए यही मैप काम में आने वाले हैं। इट वॉज अ हिस्टोरिक एक्सपेडिशन, जैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। कैमरे में कैद हर तरीके के खतरों की उन्होंने जो फोटोज ली, उन्होंने आगे आने वाली सेना के एक्सपेडिशंस के लिए रास्ता तैयार किया और उन्हें तैयार रखा कि उन्हें किस तरीके की तैयारी, किस तरीके के इक्विपमेंट और किस तरीके की ट्रेनिंग के साथ सियाचिन में आगे चढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे यह टीम आगे बढ़ती गई, पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स उनके ऊपर नजर रख रहे थे और एक तरीके से उन्हें चिढ़ाने के लिए, चिढ़ाना क्यों? क्योंकि उन्हें तो लग ही नहीं रहा था कि यह इंडियन आर्मी है। उन्हें लगा शायद ये कोई टूरिस्ट्स हैं और ये पर्वतारोही कोई दल है जो सियाचिन ग्लेशियर में चोटियों को फतेह करने आया है। तो पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स उनके ऊपर से चक्कर लगाकर जाते थे
उनके ऊपर कई रंगों के स्मोक बॉम्ब्स फेंकते थे। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कर्नल नरेंद्र कुमार बुल और उनकी टीम बिना किसी हथियार के निहत्थे उन चोटियों पर चढ़ने के लिए गए थे। यदि पाकिस्तानियों को उस समय पता होता कि यह टीम यहां क्या करने आई है और इसके बाद भारतीय सेना कितने एक्सपेडिशंस और ऑपरेशंस को अंजाम देगी, तो शायद पाकिस्तान आर्मी कुछ और ही रास्ते अपनाती। तो इस एक्सपेडिशन पर एक एक चोटी, एक एक दर्रे, एक एक खाई का बखूबी से पूरा स्टडी करके कर्नल नरेंद्र कुमार बुल की टीम वापस दिल्ली पहुंची और यहां सब के सब सांस रोके इस टीम के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। कर्नल नरेंद्र कुमार ने आकर शान से बताया कि मैं भारत का तिरंगा वहां लगा कर आया हूं और वो हमारी टेरिटरी है। लेकिन सिर्फ झंडा लगाना काफी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी तैयारी कर रही थी कि वो सियाचिन को ऑक्यूपाई कर ले। अब हमारे पास समय ज्यादा नहीं था। कर्नल नरेंद्र कुमार बुल के बनाए हुए मैप्स से और वहां के दिए हुए मौसम और कठिनाइयों की जानकारी से हमारी टीम्स तैयार हुई और एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, जिसमें से सबसे खतरनाक एक्सपेडिशन था 1984 में किया जाने वाला ऑपरेशन मेघदूत, जिसमें कुमाऊं रेजिमेंट के जांबाजों ने बिलाफोंडला पास के ऊपर पूरी साल्तोरो रिज के ऊपर अपना एक छत्र कब्जा किया और मात्र एक हफ्ते से पाकिस्तानी आर्मी को मात दी। यदि हम बिलाफोंडला पास के ऊपर कब्जा करने में एक हफ्ता भी लेट हो जाते तो पाकिस्तान कब्जा कर लेता और उसके बाद सियाचिन हमारे हाथ से शायद हमेशा हमेशा के लिए निकल जाता। सियाचिन के 10,000 किलोमीटर में फैले हुए इस हिस्से पर भारतीय सेना का वापस कब्जा हुआ और इसका सेहरा यदि एक आदमी के सिर बनता है तो वो है कर्नल नरेंद्र कुमार बुल। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ ने अपनी बुक इन द लाइन ऑफ फायर में लिखा था दैट इंडियन आर्मी प्रीएम्प्टेड अस, यानी इंडियन आर्मी ने हमारे इरादों को भांप लिया था। जी हां, वो तो हमने भांप ही लिया और हमने पाकिस्तान के ऊपर ये जो जीत हासिल करी उससे पाकिस्तान कभी भी उबर नहीं पाया। यही हम देखते हैं कि आज तक पाकिस्तान कई तरीके के हमले सियाचिन में और कश्मीर में कर ही रहा है। कर्नल नरेंद्र कुमार बुल वॉज एन एविड माउंटेनियर। ये मैंने आपको अभी बताया कि कैसे उन्होंने नंदा देवी, कंचनजंगा और 24,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई वाली 9 चोटियों को फतह किया। दिस इज अ रेयर अकम्प्लिशमेंट। और देश के लिए किए जाने वाले इस महान योगदान को इस देश ने सराहा। ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री, दैट इज इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। He was also awarded Arjuna Award in the year 1965 for scaling Mount Everest. भारतीय सेना के अव्वल दर्जे के अवार्ड परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल और कीर्ति चक्र से उन्हें नवाजा गया। इंडियन आर्मी का जो सियाचिन बटालियन हेडक्वार्टर है उसका नाम कुमार बेस रखा गया है कर्नल नरेंद्र कुमार बुल की हमेशा हमेशा की अमिट याद और अमिट योगदान के लिए। कर्नल नरेंद्र कुमार बुल सन 2020 के साल में 31 दिसंबर यानी पिछले साल के आखिरी दिन में ही 87 साल की उम्र में हम सबको छोड़कर विदा हुए। ये देश कभी भी
उनके द्वारा दिए गए इस योगदान को भूल नहीं सकता। आज यदि सियाचिन हमारे पास है तो उसका सेहरा, उसका पूरा का पूरा श्रेय कर्नल नरेंद्र कुमार बुल के सेहरे पे बनता है। लेकिन उनके जीवन से यह सीख हम सबको लेनी चाहिए कि कभी पीछे ना हटें। कैसे उन्होंने उस बॉक्सिंग मैच में अपने मन के इस एटीट्यूड को हमें दिखाया, पूरी जिंदगी इस एटीट्यूड पे वो चले, किसी मुसीबत से हार नहीं मानी, पैर की उंगलियां ना होते हुए भी एक के बाद एक पहाड़ियां चढ़ते गए, एवरेस्ट को फतेह करते गए, सियाचिन को मैप करते गए और देश के युवाओं को रास्ता दिखाते गए। द ग्रेटफुल नेशन सैल्यूट्स यू कर्नल नरेंद्र कुमार बुल। ब्रावो ज़ुलू। जय हिंद।